नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एन के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति और इसकी जितनी भी बेसिक जो बातें थी हम पढ़ चुके। अब उन बेसिक बातों के आधार पर रेलवे में जितने भी अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक सवाल लेते हैं। तो सवाल हमारा है, दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग कितना है बेटा? 9। अब संख्या हमने मान ली कि वह संख्या क्या है? a प्लस पहली संख्या a, दूसरी के मान ली b, और दोनों का योग कितना है? 9। और कह रहा है कि इनके व्यक्त क्रमांकों का अनुपात, व्यक्त क्रमांकों का अनुपात कितना है? 1/2, यानी कि 1/a प्लस 1/b बराबर कितना है? 1/2। 1/a प्लस 1/b बराबर कितना हो गया? 1/2। जब इस प्रकार से कोई सवाल हमें मिले दोस्तों, तो इन सवालों को हम सीधा ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से करते हैं। तो देखो, ऑप्शन दिए गए हमारे पास में 2, 6, 5, 4। ठीक है, 2, 6, 5, 4। तो ए हमारा है 2, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 5। देखो, अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है बेटा? 9। अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी कितनी होगी? 7 होगी। तभी ना इनका योग कितना बनेगा? 9। अब कह रहा है कि इनका योग तो 9 बन रहा है, लेकिन इनके व्यक्त क्रमांकों का अनुपात, व्यक्त क्रमांकों का योग, तो 1/2 प्लस 1/7 बराबर कितना बनना? 1/2। तो यहाँ से चेक करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया? 14। तो यहाँ 7 दूनी 14, 7 प्लस 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 9/14। आना कितना था? 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 6। तो एक संख्या 6, दूसरी कितनी हो जाएगी? 3। टोटल योग कितना होगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं बात करूं 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 6। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, और इनके योग कितना आना चाहिए? 1/2। 2 रे कितना हो गया? 3। 3/6 काटेंगे, कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ से हमारा साबित हो रहा है कि इनके योग कितना आ रहा है? 1/2। और यहाँ से योग कितना बन रहा है? संख्याओं का 9। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया बेटा? बी। राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है हमारे पास में, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? बेटा, 4 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? तो हम चारों संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या है 56,56,32,654। ए में है 56,32,654। ठीक है, बी में अगर हम बात करें तो बी में है 65,42,176। 176। सी की हम बात करें 72,53,566। और डी की अगर हम बात करें 41,87,290। ये सारे क्वेश्चंस बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे
किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन रेलवे में आए। तो बेटे यहाँ सवाल पूछा है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 से भाजकता का नियम हमारा क्या बनता है बेटा, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक या तो दोनों जीरो हो, दो अंक या तो दोनों जीरो हो, या दोनों अंकों से बनने वाली संख्या 4 से क्या हो बेटा, पूर्णतः विभाजित। तो हम इस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दे के देख लेंगे, या तो ये दोनों के दोनों जीरो होंगे, या फिर दो अंकों से बनने वाली संख्या में किसका भाग जाना चाहिए बेटा, 4 का पूरा पूरा। इसमें देंगे 13 चौके 52, दो भाग शेष बचेगा। तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर बात करें हम दूसरी वाली में, तो दूसरी वाली में अगर 4 का भाग दें तो 19 4, 19 चौके 76, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अगर बात करें सी की, तो सी में 66 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर बात करें 90 में, तो 90 में भी 4 का पूर्णतः विभाजित नहीं जा रहा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। राइट कौन सा है बेटा, बी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन से सारे सवालों को करेंगे, ठीक ना। और बड़े ध्यान से सुनना, जैसे बता देता हूँ, 4 से भाजकता का नियम बनता है दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो या दोनों शून्य हो, तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी बेटा, 4 से। उसी प्रकार अगर हम 2 से भाजकता की बात करें, तो दी गई संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 3 से भाजकता का बात करें, तो दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 4 का पूरा 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जैसे जैसे सवाल हमारे पास में आते जाएंगे, हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक संख्या है 27,6x1, इससे बनी हुई एक संख्या है, और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है बेटा, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये कह रहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, या इस x की वैल्यू क्या होगी, या फिर x के संभावित मानों का योग क्या होगा, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों में बेटा, यहाँ पर अभी अभी मैंने पिछले सवाल करवाए थे, तब एक 3 से भाजकता का नियम आपको पढ़ाया था कि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी बेटा, वह संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं बेटा। ऑप्शन में 18 15 12, ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में है 21। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 21। तो इसके संभावित योग ज्ञात करना है, x के संभावित योग। तो हमने अभी बताया था बेटा कि दी गई संख्या के अंकों के योग में, तो देखो 2 + 7 + 6 + x + 1, इसका योग करते हैं बेटा। 2 और 7 तो 9, 9 और 6 15 और 1 16, ठीक है। अब 16
16 प्लस में x, और ये विभाजित होनी चाहिए बेटा किससे, 3 से। तो यहाँ से ऐसा कौन सा अंक रखें कि 3 से विभाजित, तो बेटा 2 रख ले, तो 16 तो कितना हो गया 18, और 18 3 से विभाजित है, 3 से 18। फिर अगर दूसरा देखें तो 18 यहाँ 3 और जोड़ दे, तो 18 3 कितना हो जाएगा ये 21, तो 21 भी विभाजित है, 3 7 21। फिर जोड़ दे कितना बेटा 3 2 5, अब यहाँ से जोड़े 16 और 8 कितना 24, 16 और 8 कितना हो 24, सॉरी यहाँ 3 की जगह कितना रखे 5, 16 और 8 कितना 24, तो 24 भी विभाजित हो रहा है 3 से, 3 अटे 24। अब पूछा संभावित मान, अब यहाँ से देखो 8 5 13 और 2 कितना हो गया, सॉरी 8 5 13 2 15, कितना हो गया 15। अब यहाँ ऑप्शन से चेक कर लो बेटा, तो संभावित मान कितना हो गया हमारे पास में 15, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है बेटा, सी, ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या हमें दी गई है। ए पे है अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी में और डी में। ठीक बेटा, तो यहाँ से बताएं बेटा आप लोगों को कि बात कर रहे हैं 6 से, किससे 6 से, तो 6 से भाजकता का नियम बनता है बेटा, वह संख्या या तो इसका फैक्टर कर लो 2 और 3, 3 दूनी 6, ठीक है, या फिर 6 का सीधा नियम बनता है बेटा, वह संख्या जो 2 और 3 से, जैसे कि 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ से बात करें हम ऑप्शनों की, तो यहाँ देखो भाई 2 से भाजकता का नियम मैंने आपको बताया कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो 0 2 4 6 8, 2 से भाजकता का नियम क्या है बेटा, अगर 2 की बात करें तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 व 8। तो यहाँ सभी संख्याओं में देखो 2 का भाग जा रहा है क्या भाई, अंतिम अंक 6 है 4 है, अंतिम अंक 8 है 4 है, अंतिम अंक 4 है 4 है, अंतिम अंक 0 है 4। अब हम बात करेंगे नियम नंबर नियम नंबर 3 के, भाग का नियम है 3 का, उससे बात करेंगे। तो इनका क्या कर लेंगे बेटा, ये 6 4 10 10 और 3 13 13 तो 15 16, तो 16 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें 8 4 12 12 3 15 15 2 17 18, तो 18 किससे विभाजित होता है बेटा, 3 से, 3 6 की 18, तो यह संख्या भी 3 से और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर चेक करना चाहो तो सी को भी कर लो, 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 14, 14 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 0 4 4 4 3 7 7 और 2 9 9 10 10 में 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर बेटा बी, राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से विभाजकता का नियम वही है जो 3 से विभाजकता का नियम है, और
इसमें कह रहा है क्या कि 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि वह संख्या जिसके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या जिसके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ से वही काम करते हैं, योग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं बेटा। तो पहले में अगर हम बात करें 9 और 3 12, 12 और 9 कितना, 12 9 21, 21 और 2 23। तो इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। चाहे तो आप ऐसे कर लो, 9 से 9 कैंसिल, तो 9 9 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, बच गया कितना, 5, नहीं जाएगा। यहाँ से 9 कैंसिल, 3 2 5, 5, ये 9 कैंसिल, 5 और 6 बच जाता, नहीं जाता। चाहे तो योग करके देख लो आप, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24, 24 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो यहाँ से चेक करते हैं, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 में जा रहा है क्या 9 का भाग, नहीं जाता। अब डी की बात करें, 9 और 3 12, 12 और 2 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 3 18। तो 18 किससे विभाजित है बेटा, 9 से। 18 किससे विभाजित है बेटा, 9 से। कितनी बार, 2 बार। तो हमारा राइट आंसर डी। करना कुछ भी नहीं है, बस अंकों का योग करना है और अंकों के योग में 9 का भाग दे देना। अगर जो अंकों के योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी बेटा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी बेटा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जिसमें नहीं जाता है वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा कि जिन संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिन संख्याओं के अंकों के योग में किसका पूरा पूरा भाग चला जाए बेटा, 3 का, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले को चेक करते बेटा। तो पहले वाले के अंकों का योग बताए 1 प्लस में 7 प्लस में 1 प्लस में 1, तो 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 में 3 से भाग जा रहा है क्या बेटा, नहीं जाता। यहाँ से जोड़ेंगे 3 में, तो 1 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। 3 और 1 सॉरी 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में जा रहा है कि 3 का भाग 4, ठीक, 3 दूनी 6, 2 बार जा। फिर आगे चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 1, तो 3 4 1 5, 5 और 1 6 1 7, 7 में जाता है क्या, नहीं जाता। बात करें इसकी तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो यहाँ से योग कितना बन रहा है 4। तो यहाँ से कौन सी संख्या में जा रहा है बेटा, कौन सी में जा रहा है, हमारे बी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी। बार बार बता रहा हूँ बेटा, वह संख्या जिसके अंकों के योग में, वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। और जिसमें नहीं जाता वो 3 से विभाजित नहीं होगी, इतना याद रखें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी दो अंकीय संख्याएं कौन सी, अभाज्य की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भी 2 अंकीय अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तब उसमें मैंने बताया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी
भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ बेटा ध्यान रखना है कि 2 अंकीय का, कितने अंकीय, 2 अंकीय। तो 2 अंकीय सबसे बड़ी तो मैंने आपको लिखवाई थी कल 99 यानी 99, और सबसे छोटी 2 अंकीय होती है बेटा 11। सबसे छोटी क्या होती है 11। और हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। तो अंतर की हम बात करें बेटा तो अंतर कितना होगा, 99 माइनस में 11 करते हैं कितना आ गया, 86। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया बेटा, 86। ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमारा है कि 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, वर्गों के योग की अगर बात करें बराबर क्या लिखा था, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही तो लिखवा था कि n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ से अगर हम n की बात करें तो बेटा मैंने कल भी आपको जोर जोर से चिल्ला के बताया है कि n बराबर होता है अंतिम पद। क्या होता है बेटा, अंतिम पद। और यहाँ से अंतिम पद कौन सा है बेटा, हमारा 10। तो फॉर्मूले में जमा लो, तो फॉर्मूला हमारा है 10 ब्रैकेट 10 प्लस में 1 ब्रैकेट 2 गुना 10 प्लस में 1 बटे में 6। तो यहाँ से लिखो 10 गुना में 10 रे 11 गुना में 10 दूना 20 रे 21 बटे में 6। काटेंगे 2 3 6 2 5 10 3 7 21 7 5 35 और गुना 11 करेंगे कितना आ गया बेटा, 385। तो हमारा राइट आंसर कौन कितना रहेगा बेटा, 385। ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ बेटा, नोट करवा चुका हूँ कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो, क्या होता है, उनके घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, उनके वर्गों के योग का क्या होता है, सम संख्याओं के योग का क्या होता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बेटा हमारे पास में कितना है, 385। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों ये सवाल हमारे पास में ग्रुप डी और टीसी दोनों में आया हुआ है कि ये कह रहा है कि एक की क्यूब 2 की क्यूब 3 प्लस 3 की क्यूब डॉट डॉट 10 की क्यूब का योग का मान कितना है, 3025। तो हमें 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस 20 के क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, हम देखो यहाँ कितना है 2 का क्यूब, अगर इसमें से 2 के क्यूब को हम बाहर निकाल लें तो यहाँ अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब और डॉट प्लस में 10 का क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ से देखो किसका मान कितना दिया हमें बेटा, भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब का योग का मान कितना दिया है, 3025। और 2 के क्यूब का मान कितना होता है 8। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा 3025 से गुणा कर, और 3025 से गुणा करने पर क्या आता है बेटा, 3025 से गुणा करने पर कितना आता है, 24200। कितना आएगा बेटा, 24200। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में कितना है, 24200। आप कुछ भी मत कीजिएगा बेटा, जब आपको इस रूप में सवाल दिखे तो आप ये देख लीजिएगा ऊपर वाली संख्या क्या है। जैसे ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब और कहाँ तक चल रहा है, 10 तक की क्यूब तक, और नीचे दिया है 2 का क्यूब। ये क्या है भाई, लगातार प्राकृत संख्या, और ये क्या है, लगातार सम संख्या। तो यहाँ से इनके जो प्रथम अंक होता है उसको बाहर निकालें क्यूब से। तो हमने क्या निकाला, 2 का क्यूब। तो यहाँ से कॉमन 2 का क्यूब बाहर निकाला तो ये कितना बच गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
डॉट 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 10 का क्यूब। और इस चीज़ का मान हमें दिया है कितना बेटा 30 25, कितना दिया है 3025। तो हम 2 का क्यूब करेंगे कितना हो गया 8 और 3025 गुना में रख देंगे तो आएगा कितना मान 24,200। कितना आएगा दोस्तों 24,200। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में है दोस्तों 9 नंबर का, कि कह रहा है, सॉरी 10वें नंबर का, कह रहा है कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की गिनतियों में 2 का अंक दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आता है। 2 का अंक दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आता है। अगर बेटा 2 के अंक, जैसे पहला अंक तो हम क्या कहते हैं किसी भी संख्या का इकाई, और उससे इधर की साइड जो चलते हैं वो क्या कहलाता है दहाई। ठीक, अब जैसे 21 में ये तो क्या हो गया इकाई और ये हो गया हमारा दहाई। अब इस दहाई के स्थान पे कुल कितनी बार, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये जो दहाई का अंक है ये केवल और केवल 21 से लेकर 29 तक की संख्याओं के मध्य आता है। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहीं तक तो आएगा बेटा। तो आगे तो इकाई के अंक पे चल जाएगा। जैसे 32 लेंगे तो 32 में कहाँ आ रहा है इकाई के अंक पे। यहाँ से इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकिन 9, 1 9। और एक संख्या और है बेटा कि वो है हमारी 20। कौन सी है 20। तो टोटल कितनी बार आता है बेटा 10 बार। कितनी बार आता है 10 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा राइट रहेगा। चले आगे के क्वेश्चन की ओर। सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या 18 का गुणा है। तो बेटा अब 18 की हम बात करें तो 18 का गुणा देखो क्या होता है। 18 को फैक्टर में तोड़ लेंगे हम। तो 18 का फैक्टर क्या होता है करेंगे 2 गुणा में 9, यानी कि वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो। तो यहाँ से अगर हम 2 की बात करें तो बेटा तो 2 से ये सारी संख्या विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम अंक कितना है 0 0 8 और 6। अब बात करेंगे 9 से भाजकता के नियम। तो 9 से भाजकता का नियम अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटा 9 से विभाजित होने वाले कुछ भी योग हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ से हम बात करें बेटा 1 की, अगर इसमें अंकों का योग करें तो कितना कितना आता है बेटा 1। अंकों का योग कितना आता है बेटा 1। तो यह होगी क्या नहीं होगी। अगर बात करें इसकी तो अंकों का योग कितना बन जाता है 9 9 18 9 3 27 9 4 36। तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी बेटा 36। ये 9 से विभाजित हो जाएगी 9 चौक 36। अब लेकिन इसकी बात करें 8 और 1 9, ये भी हो रही है। 9 में 9 का भाग देंगे एक बार जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना इसने कहा छोटी से छोटी, क्या कहा है छोटी से छोटी। इस वाले में जाएगा नहीं शहर एक साथ। छोटी से छोटी कहा है तो यहाँ से देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये बन रहा है 9 लाख। कितना बन रहा है 9 लाख। और जब ये कितना बन रहा है 1,08,000, ये कितना बन रहा है 9 लाख, ये 1 लाख में रह गया। तो छोटी कौन सी हुई सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है बेटा सी। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है सी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नहीं करना कि भाई बी राइट है। तो बी में ये देखो कि छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। तो छोटी कौन सी होगी सी वाली, छोटी कौन सी होगी बेटा सी वाली, और बड़ी कौन सी है बी वाली। तो होने को दोनों विभाजित होंगे, लेकिन अगर छोटी की हम बात करें तो कौन सी होगी सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा है बेटा कि ये कह रहा है कि 14,528 को
संख्या से विभाजित करें कि भागफल 83। देखो 14,528, यहाँ से 14,528 इसे ऐसी संख्या से भाग दो कि इस संख्या से ऐसी से भाग दो कि भाग देने पर 83 और शेषफल 3 बचे। तो यहाँ बेटा अगर हमें भाजक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो भाज्य है उसमें से शेषफल को घटा दीजिएगा। भाज्य में से क्या घटा दो बेटा? शेषफल। तो 14,528 माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे कितना बच जाएगा? 14,528 में से तो 14,525, ठीक है। और जो भागफल है हमारा उसका इसमें भाग दे दीजिएगा। तो भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? 175 बार, 175 बार। तो अब हमारा भाजक कितना है बेटा? 175। भाजक कितना है? 175। आपको करना कुछ भी नहीं, जो भाज्य है उसमें से क्या घटा दीजिएगा? शेषफल। भाज्य में से क्या घटा दीजिएगा? शेषफल। और जो शेषफल घटाने के पश्चात जो हमारे पास में मान आता है उसमें भाग दे दीजिएगा भागफल। और भागफल का भाग देने पर जो मान आएगा वही रहेगा हमारा भाजक का मान। कोई दिक्कत दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला सवाल हमारा है 3709 से निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 3709 और 9, 3709 और 9 से निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अगर सबसे बड़ी संख्या बनाए तो सबसे बड़ी के लिए हम सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे 9, फिर कितना लिखेंगे? 7, फिर कितना लिखेंगे? 3 और फिर 0। ये तो क्या होगी बेटा? बड़ी। ये तो क्या हो जाएगी हमारे पास में? बड़ी। अगर छोटी की बात करें तो छोटी में जो सबसे छोटा अंक होगा यहाँ से उसको पहले रखेंगे, जैसे 0, 3, 7, 9। लेकिन ध्यान रखना बेटा ये अगर 0 को हम आगे रख लें तो ये संख्या 3 अंकों की नहीं, केवल 4 अंकों की नहीं 3 की बच जाएगी, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है और 0 को हमें कहाँ पे लेना। तो हम अब 0 को बाद में रखेंगे। 0 को कब रखेंगे बेटा? बाद में। तो पहले 3, फिर क्या रखेंगे? 0, फिर 7 और 9। तो सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी ये। दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर घटा दीजिएगा बेटा। अंतर घटाने पे क्या आया भाई? 9 में 1, यहाँ से 12 में से 7 गया 5, यहाँ से 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6, 6551। क्या होगा बेटा? 6551। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल हमारा है 12.0543, 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? कल बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ इस बारे में, जब हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 कर रहे थे। तो पार्ट नंबर 2 में मैंने स्थानीय मान और जातीय मान दोनों चीज़ पढ़ा है। स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पढ़ाए हैं, उनमें देखना कि इस सवाल के बारे में चर्चा हुई है कि नहीं हुई। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो अंक हमें दिया गया हो, स्थानीय मान में क्या करते हैं कि जो अंक हमें दिया गया हो उस अंक को रखकर उस अंक के पीछे जितने भी अंक हैं उतने क्या लगा देते बेटा? 0। लेकिन यहाँ पर बेटा एक दशमलव है, यहाँ पर क्या है? दशमलव संख्या। तो हम क्या करेंगे कि जो अंक दिया गया है उसको लिख लेंगे बेटा। तो 3 को सीधा लिखा, ठीक है। और दशमलव की जगह क्या लगा लेंगे बेटा? 1। दशमलव की जगह क्या लगा लेंगे? 1। और जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने क्या लगा देंगे? 0।
से इसका 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3/10,000, 3/10,000। ये हमारा क्या रहेगा, 3 का स्थानीय मान। क्या रहेगा बेटा, 3 का स्थानीय मान। और बेटा ये सारे के सारे सवाल रेलवे में आए हुए हैं, ठीक है। कोई टीसी में आया है, कोई एनटीपीसी में, कोई ग्रुप डी में, कोई एआरपी में, कोई टेक्नीशियन में, कोई आरपीएफ में। सारे क्वेश्चंस हम वही करेंगे जो अब तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, सवाल अगला हमारा है कि 2 अंकीय संख्या, एक 2 अंकीय संख्या है, दोनों की संख्या के अंकों का योग 14 है। दोनों अंकों का योग कितना है, संख्या के दोनों अंकों का योग 14 है। अगर दोस्तों इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान क्या होता है बेटा, बदल जाता है। यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक पे आ जाता है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाता है। तो देखो उसके अंकों का योग कितना बेटा, 14। तो मैं उस संख्या को मान लूँ 10x + y, 10x + y, तो अंकों का योग कितना है बेटा, 14, ठीक है। और जबकि ये कह रहा है कि अगर इसमें मैं 36 जोड़ दूं बेटा, क्या कर दूं, 36 जोड़ दूं तो अंकों का स्थान क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर मैं 36 इसमें ऐड कर दूं तो अंकों का स्थान क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। तो यहाँ से 10x + y, तो यहाँ y चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर। तो बेटा ये जो मेथड हमारा है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस या इतने बड़े बड़े हल हम नहीं कर पाते। तो इन सवालों को केवल और केवल ऑप्शन से पकड़। तो देखो ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या है बेटा, ऑप्शन दिए गए हैं हमें 4, 5, 6, 7। ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो इसने हमसे क्या कहा है कि बेटा 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 14 है, ये 4 है। ऐसी कौन सी संख्या रखे इधर की ये 14 बन जाए, तो बेटा 10 रखनी पड़ेगी, जबकि संख्या हमें बनानी है 2 अंकों की, ये तो 3 अंकों की बन गई। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा क्या रहेगा बेटा, गलत। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो बेटा ये कितना है, 5। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेगी 14 बने, तो कहेंगे सर 9 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 9। तो मैं लिख सकता हूँ भाई 5 और 9 दोनों के अंकों का योग कितना बन रहा है, 14। कितना बन रहा है, 14। ये बात हमारी ठीक। अगर कह रहा है कि इसमें, अब देखो संख्या कितनी बन गई, 59। कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 36 जोड़ दिया जाए। अगर 36 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अगर संख्या देखे तो 59 बन गई, अगर जोड़े तो कितना, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9। अब देखो यहाँ संख्या कितनी बन रही थी, संख्या कितनी बन रही थी बेटा, 59। इसमें 36 जोड़ा तो कितना बन गया, 95। देखो 9 कहाँ था, इकाई अंक पे, अब 9 कहाँ है, दहाई के स्थान। 5 कहाँ था, दहाई के स्थान पर, आ कहाँ गया, तो अंकों बदल गए कि नहीं बदल गए, दोनों के स्थान बदला कि नहीं बदला। तो यहाँ हमसे पूछा है क्या, दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक कौन सा हो गया बेटा, 5। सबसे छोटा अंक कौन सा हो गया, 5। तो हमारा राइट आंसर बी। अगर आप सी को भी चेक करना चाहो तो कर लो। तो सी में कौन सा जोड़े, 8, ये कितना हो जाएगा, 68। 8 से 14, यहाँ से 36 जोड़ेंगे, 8 से 14, एक हासिल 1, 6 3 9 1 10। बन रहा है क्या, अंकों का योग बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा। इसमें कितना रखे, 7 + 7 रखेंगे, कितना बन, 14 तो हो जाएगा। तो
ये कितनी बन जाएगी संख्या 77। 77 में 36 जोड़ेंगे बेटा, 7 6 13, यहाँ से लाइए 7 3 10 11 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि संख्या अंक बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बेटा? बी। राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटा? बी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, आगे के सवाल हम कल पढ़ेंगे। बेटा अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आ रही हो, तो देखो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ठीक है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा परिवार बढ़े और बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी आप करो या ना करो भाई, देखो वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।